أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من
من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है कि मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। और ये हकीकत बात है, इज़्ज़तें शोहरतें जो मिलती हैं ये सब मेरे हबीब का करम है। वो ज़र्रे को भी ताजदार बना देते हैं और मैं तो खाकसार हूँ। मेरी ज़ात से मुतल्लिक ये अबरार भाई शेर पेश कर रहा हूँ। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज।
और ये जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है मुझे, जो मिल रहा है सारा प्यार आपसे है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं धरती टीवी पे खुसूसी नशरियात बाखबर रमज़ान। ज़िक्र सरकार ना हो उस महफिल की बुनियाद ही कच्ची होती है, और जिसमें सरकार का जिक्र आ जाए तो फिर बुलंदियां अता होती हैं, और झुकाने में और बढ़ाने में। अच्छा, लोग कहते हैं कि आज तुमसे जो खता हुई है तो ज़रूर कोई ना कोई हस्ती तुमसे नाराज़ है। अब नाराज़ क्या है? परवरदिगार आलम किसी से नाराज़ थोड़ी होते हैं, इम्तिहान है। नहीं, हमारी गफलत है। वो तो नवाजते हैं। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार से वादा है। नाज़रीन किराम, रोज़े महशर में भी बख्शिश का जरिया जो बनेगी वो यही ज़ात है। हमने इस ज़ात को अगर अपने दिल में समा लिया और हमने वसीला कर लिया ना कि हम जो करते हैं और जो हमें अता करते हैं वो यही हस्तियां हैं। ये सब ज़िक्र रसूलुल्लाह का करम है जो इज़्ज़तें पाई हैं। और ज़िल्लत तो इंसान खुद अपनी मुक़द्दर में लाता है, ज़िल्लत तो वो देते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि मांग मुझसे मैं अता करूंगा। माफ़ी तो मांगो, क्यों ना अता करेंगे वो? उनको वास्ता दे के मांगो, उनकी याल का, सहाबा कराम का, जिनको वो पसंदीदा करीब करते थे, जिनकी वो कुर्बतें हासिल करते थे। नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान बड़ी अच्छी शख्सियात ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हमेशा की तरह बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इस प्रोग्राम के रूह रवां हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और जो ईद के बाद हम ट्रांजिशन का आगाज़ करेंगे, जो मेरी पहचान है बाखबर पाकिस्तान की, इंशाल्लाह जब ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी शख्सियात जो हमने आज अपनी इसलिए कहा क्योंकि इन सबसे मैं बड़ी मोहब्बतें करता हूं और ये भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। जी नादिक, आप वक्फे से वापस आ चुके हैं और ज़्यादा गुफ्तगू आज मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आज बात होगी सोसाइटी की, आवाम की। उलमा इकराम भी तशरीफ़ फरमा है, समाजियात के लोग भी तशरीफ़ फरमा है, बिजनेसमैन भी तशरीफ़ फरमा है, और सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे ईद करीब आती जाएगी हम आपके करीब आते रहेंगे और हम आवाम की बात करेंगे, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का जो नाम है वो है बाखबर रमज़ान। बाखबर रहना है, तमाम चीज़ों से बाखबर रहना है, अपनी फैमिली से। किसी की इमदाद करने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि आपकी बहन या भाई या पड़ोसी तो भूखा नहीं। नाज़रीन किराम, बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन हमें ज्वाइन किया है मेरे बड़े प्यारे भाई, उर्दू अदब से ख़ासा ताल्लुक़ है। जहाँ उर्दू की बात आए तो यकीनन उनका नाम ना आए तो बड़ी छोटी बात हो जाती है। कराची शहर में क्या पूरे पाकिस्तान में परवरदिगार ने उनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। बड़े से बड़ा नात ख़ान हो, बड़े से बड़ा नुआ ख़ान हो, मनक़बत ख़ान हो, जब तक आपकी मोहब्बतें शामिल ना हो वो मिल ही नहीं पाता उन लोगों से जिन लोगों से वो मिलना चाहता है। मेरी मुराद है जनाब अबरार हसन भाई से, अबरार हसन रिजवी भाई से। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के HOD भी हैं और आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। अबरार भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ठीक है। नाज़रीन आप इनके साथ ही बाखबर रमज़ान के खुसूसी नुमाइंदा हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद भी आप इनको किसी और रंग में मुलाहिज़ा करेंगे। मेरे साथ ही मेरे भाई अयूब उस्मान भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अयूब भाई। अयूब भाई कैसे मिजाज हैं? ठीक है। नाज़रीन हम इनके साथ ही, क्योंकि नात ख़्वानी का सिलसिला तो जारी सारी रहता है, जब बात हो हर इंसान की तो उस इंसान की बात क्यों ना हो कि वह इंसान तो खैर वो नूर है,
रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो नूर हैं, इंसान तो हम जैसे हैं, बशर तो हम जैसे हुआ करते हैं। उनकी नात गोई के लिए आज हमारे दरमियान हमारे मेहमान जनाब अय्याज़ मजीद, आपको भी खुश आमदीद कहूँगा आज की इस नशिस्त में। नाज़रीन, हमेशा मैं देखता था सहाफ़ियों की बातें, क्योंकि मैं खुद सहाफ़ी हूँ, अरसा दराज से सहाफ़ी देखता रहा हूँ, लेकिन आज जो मैंने जिनको बुलाया है, अमूमन आप उनको कहीं देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे इन चीज़ों से दूर रखो। हक़ाइक़ की बात करते हैं, बात असूल की करते हैं, और ये वो सहाफ़ी है जो बिकता नहीं, जो बिकता नहीं, क्योंकि अमूमन सहाफ़ियों को एक तासुर दिया गया है कि बिक जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिकने वाले नहीं हैं और बात हक़ की करते हैं। मेरी मुराद है मेरे भाई, और आज मेरे दरमियान मौजूद हैं, मेरी खुशनसीबी, क्योंकि मेरे घर से इनका ताल्लुक़ है, K21 न्यूज़ क्योंकि मेरा घर है, और मेरे भाई जनाब कामरान ज़हरी ने हमें ज्वाइन किया। कामरान भाई कैसे हैं आप? ठीक है? तो बहुत शुक्रिया अबरार भाई, सबसे पहले आपका और पूरी मैनेजमेंट का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। और इनके साथ ही हमारी इस नशिस्त के, जो कि उलमा इकराम की और एक कुरान और हदीस के हवाले से बात करते हैं, मेरी मुराद जनाब अल्लामा अतहर मशदी क़िबला ने हमें ज्वाइन किया है। क़िबला कैसे हैं आप? ठीक है, ऐसे मिजाज है। इनके साथ ही हमारे दरमियान एक और शख्सियत जो कि बाखबर रमज़ान का हिस्सा बन चुकी हैं। आपकी मोहब्बतें, आपकी काविशें नाज़रीन किराम ने बड़ी पसंद की। हमने इनको कहा कि आप हमारे दरमियान रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जोड़ी जब बन जाती है तो बड़ा मज़ेदार जुमला भी अदा होता है, और कुरान और हदीस के हवाले से जब वो बात करते हैं तो दिल खुश होता है, और अच्छी बात है। उलमा इकराम का साथ भी हमारे दरमियान रहना चाहिए। हमारे दरमियान है जनाब अल्लामा शबीर अहमद कादरी साहब। अल्लामा साहब कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। हमेशा की तरह सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, अबरार भाई की जानिब जाते हैं। अबरार भाई, बिजनेस की बात हो रही है, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को रिप्रेजेंट तो आप करते ही हैं, यकीनन चांद रात से अब तक बात हो रही है, बातें कम पड़ रही हैं, लेकिन आपकी मोहब्बतें, आपकी काविशें बिन एहसान के साथ वैसे की वैसी हैं। मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ी सी बात की जाए हट के, कि आवाम कहाँ जा रही हैं। 2,40,000 का प्लॉट आप दे रहे हैं, लेकिन मुझ जैसा, मैं तो खुद किराए पे रहता हूँ, मुझ जैसा इंसान घर किराए पे नहीं ले पाता, क्योंकि 3-4 लाख या 2 लाख मैक्सिमम 1 लाख एडवांस तो घर का होगा ही। सोसाइटी को आप कैसे देखते हैं? तासुर कैसा जा रहा है? गुर्बत के हवाले से बात करेंगे आज हम, जो मेन मुद्दा है हमारा। जो बाज़ार लग रहे हैं, बचत बाज़ार लग रहे हैं, आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। आप खुद माशाल्लाह से एक सोशल एक्टिविटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और जितना अच्छा आप बोलते हैं करंट अफेयर के हवाले से भी आपकी एक पहचान है। मैं चाहूँगा कि आज आप बोलें और हम सुने। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात यहाँ मौजूद हैं, और शायद जहाँ तक ये आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है, आपने शुरू में कहा कि अपने नबी का हवाला आपने दिया, रसूल पाक का हवाला। मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, वाह, मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, मैं तुझको याद करूं सुबह के हवालों से। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं तुझको याद करूं सुबह के हवालों से। यही मेरा वो नबी है जिसने एक इतनी बड़ी दुआ मांगी है कि वो दुआ कभी इस मुल्क के हुक्मरान कभी वो दुआ पढ़ते नहीं हैं, और सबसे बड़ी दुआ है वो मेरे नबी की ज़िंदगी की। अच्छा, सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ी दुआ कोई नहीं है। बिल्कुल, हमें बताइए वो कौन सी दुआ है? मेरे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आहिनी मिस्कीनन व उम्मितनी मिस्कीनन व आशरुनी फ़ी ज़ुमरतुल मसाकीन। ऐ मेरे रब, मुझे ज़िंदा रख गरीबों के साथ, मुझे मौत दे गरीबों के साथ, और मुझे रोज़े क़यामत मैशूर करना गरीबों के साथ। क्या बात है। जिन गरीबों के साथ मेरा नबी ज़िंदा रहने की बात करे, मैशूर होने की बात करे, उन गरीबों का इस मुल्क के हुक्मरानों ने क्या हशर किया है, ये तो क़यामत के दिन इनका नबी इनसे पूछेगा, या यहाँ पे किसी भी दिन ये आवाम खड़े हो गए तो फिर वो कुछ ना हो जाए जो नहीं होना चाहिए। अबरार भी खड़े हो ही नहीं सकते ना। मैं मुझसे आपने देखिए, मेरा तो शोबा जो है वो मार्केटिंग और सेल्स है, वो मेरी रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया है, लेकिन हकीकत बात यह है कि मौलाना वाकिफ़ हैं कि समाजियात के हवाले से
मेरा एक वसी और गहरा मुतालिया बिल्कुल। है और पाकिस्तान की सोसाइटी पर मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स पर इसकी पूरी फैब्रिक के ऊपर मेरे पास एक अलग थीसिस मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है ये दो तबक़ात में तकसीम है। एक तबका वो है जिसके पास ज़िंदगी के सारे वसाइल हैं और एक तबका वो है जो ज़िंदगी की हर नेमत से महरूम है। और जो ज़िंदगी की नेमत से महरूम है उस तबके की तादाद 95% है। अच्छा, वो मज़दूर है, बिल्कुल ऐसे ही, किसान है, दिहाड़ी रेहड़ी वाला है, फेरी वाला है, आया है, दाया है, भंगी है, बिश्ती है, बोझ ढोने वाला है। ये वो लोग हैं, छोटे कलमकार हैं। और ये 5% वो लोग हैं जिसमें जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और इसमें कुछ वो लोग भी हैं जो इनकी पुष्टपनाही करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया है। ये कभी कभी मुझे लगता है कि अगर कायदे आज़म का ये पाकिस्तान तो नहीं है। अगर कायदे आज़म मौजूद होते तो आज इस मुल्क को देखकर सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं करते। इसलिए कि आप जिस मुल्क के अंदर सिर्फ 7% लोगों को साफ़ पानी मिलता हो, 7% लोग, जबकि समंदर है, जिस मुल्क के अंदर सिर्फ 14% लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती हो, जिस मुल्क के अंदर सेहत जो है, जो बुनियादी चीज़ है, वो सिर्फ जो है 9.5% उसके ज़राए मौजूद हैं, जिस मुल्क के अंदर तालीम जो है आपने उठा के प्राइवेटाइज़ करके उन लोगों के हवाले कर दिए जो आपके बच्चों का खून भी निचोड़ते हैं, आपकी जेब भी निचोड़ते हैं। और वो ऐसी माफिया है जिसने पूरे मुल्क के अवाम का सत्यानाश कर दिया है। कौन है माफिया? दुनिया में कभी भी इल्म के बगैर किसी कौम ने तरक्की की हो तो बताएं। आपके यहाँ जो तालीमी निज़ाम है, आपने कभी गौर किया? वो 3 से 4 तबक़ात में तकसीम है। एक मदरसा सिस्टम है, एक स्कूलिंग प्राइवेट यानी कि मैट्रिक सिस्टम है, एक आपका ऑक्सफोर्ड सिस्टम है, और एक जो है वो लोग हैं जो गली मोहल्लों में लोगों के पास ट्यूशन्स बैठ कर पढ़ते हैं। ये आपका 4, दुनिया में कहीं ऐसा निज़ाम मौजूद है? और आप कौन लोग हैं? आप वो लोग हैं जिसकी पहली किताब यानी जिसकी किताब का पहला लफ्ज़ इक़रा पढ़, और आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अनपढ़ आपने पूरी दुनिया के अंदर पूरे मुसलमानों की पूरी अभी 600-700-800 साल की, मैं बड़े दावे से ये बात कह रहा हूँ आपके चैनल पे बैठकर, किसी साहब को अगर इस पर दावा हो तो वो मुझसे कभी भी बात कर ले। 850 साल में आपने एक आदमी ऐसा पैदा नहीं किया जो कि इस इंसानियत को एक पैम्पर बना के दे दे। जी, आप, ये बिजली आपकी नहीं है, ये कैमरे आपके नहीं हैं, ये गाड़ियाँ आपकी नहीं हैं, ये हवाई जहाज़ आपके नहीं हैं, ये जो असेंबली चल रही है ये आपकी नहीं है, जिस माइक से मैं बोल रहा हूँ ये आपका नहीं है, ये जो जूते मैं पहने हूँ ये भी चाइना से इम्पोर्टेड है, ये जो मैं कपड़ा पहना हूँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैंने अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस की है तो सिवाय जहालत के, फ़िरक़ा परस्ती के, कौम परस्ती के नाम पर शौनिज़म हमने क्रिएट किया। हमने किया क्या है? इस मुल्क के अवाम का हमने बेड़ा गर्क कर दिया। अगर ये सोच कर मैं क्यों बिन एहसान के साथ हूँ, बिन एहसान के साथ होने का सबसे बड़ा सबब ये है, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं यार आप तो सरमायादारों के ख़िलाफ़ बात करते थे, आप तो आयतें पढ़ते थे कि वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाला मुतरफ़्वा बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून, और आज आप तो सरमायादारों के साथ काम करते हैं। मैंने कहा मैं सरमायादारों के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ जिन्होंने ज़िंदगी के दुख झेलें, तकलीफ़ें झेली हैं, और आज उनका जहन सिर्फ ये है कि उन दुखी लोगों के लिए आसान शराइत पर आसान तरीन जो है सस्ते तरीन प्लॉट्स और घर बनाने की उनको सहूलत दी जा सके। इसलिए मैं इनके साथ हूँ। अगर अदरवाइज़ जो है वो मैं दुनिया देख चुका हूँ, मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें देख ली हैं, मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर आप इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, इस मुल्क को अगर सही करना चाहते हैं, इस मुल्क को अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के इस कौम को ये बड़ा प्यारा मुल्क है यार, आप पूरी दुनिया में तो जाके देखें, 4 सीज़न आपके पास मौजूद हैं, सारे फल आपके पास मौजूद हैं, आपके पहाड़, आपकी वादियाँ, आपके समंदर, आपके सहरा, आपके दरिया,
क्या चीज़ आपके पास नहीं? आपके मिनरल्स, आपके पास सोना मौजूद है, आपके पास ऑयल मौजूद है, आपके पास क्या चीज़ मौजूद नहीं है? आपके पास 450 मील का तवील तरीन सी बेल्ट मौजूद है आपके पास। हमारे पास सिर्फ अगर है तो मुनाफिकत है नहीं, एक चीज़ जो है, हम सब लगे हैं। हमारे लोग मेहनती हैं, हमारे लोग ईमानदार हैं। अवाम की बात करो, अवाम की, खवास की बात नहीं कर रहा, अवाम की बात करो। ये ईमानदार हैं, मेहनती हैं, ये दुनिया में कहीं भी जाते हैं, आप इनको देखें, ये वहाँ कितनी मेहनत से काम करते हैं। वो सहरा, ये दुबई, ये मस्कत, ये कतर, ये सहरा थे, इसको गुलो गुलजार किसने बनाया? आपके लोगों ने बनाया। बस हमें, मुझे तो अपने हुक्मरानों से कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई उनसे शिकायत नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैंने आज तक उनको इंतखाब करने के लिए ज़िंदगी भर एक वोट नहीं डाला। हाँ, मुझे शिकायत किससे? कि अपने ही लोगों से, जिन्होंने इन हुक्मरानों को हमेशा मुंतखब किया। अब जब मुंतखबी आपने किया तो आपको शिकायत कैसी? बिल्कुल अबरार भाई, आपकी बड़ी अच्छी बात। और कामरान ज़ाहिरी हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाज़रीन करम, अबरार भाई ने एक बात कही कि कपड़े से लेके एसएमडी से लेके माइक से लेके कैमरा तक हमारे नहीं हैं, लेकिन अबरार भाई इसको बनाने वाले हम ही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर बात की जाए तो वो अंग्रेज़ या कोई दूसरे मुल्क का बंदा अपना काम खुद नहीं करता। हम पाकिस्तानी हैं जो वहाँ प्रदेश में जाके ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिले और यही सब चीज़ें वहाँ से यहाँ हमारी हुकूमत कर दे तो ये सारी चीज़ें हम बना के दे सकते हैं। गारमेंट फैक्ट्रियाँ, पेंटें, एक एक चीज़ यहाँ से बन के जाती है। कामरान भी क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए अली, सबसे पहले तो ये बात है जो भाई ने बात करी, मैं बहुत मुझे ताज्जुब भी हो रहा है और बड़ी खुशी भी महसूस हो रही है कि आज आपके इस जो प्रोग्राम का नाम है बाखबर रमज़ान, इसका हक अदा किया है। क्योंकि ये रमज़ान सिर्फ इबादतों के साथ साथ आपने अपना बाखबर जो नाम रखा है ना, उसका हक अदा कर दिया। मैं समझता हूँ कि सुनने वाले नाजरीन को जो इन्होंने स्टैट्स बताए ना, ये स्टैट्स बताना ही सबसे बड़ा बाखबर होना है। बिल्कुल, उसका क्रेडिट आप जाता है आप पे। दूसरी बात यह कि जिस तरह आपने इंट्रो दिया अपने प्रोग्राम का, मैं एक और दफ़ा ताज्जुब में आया। आप सहाफ़ी हो, आप नातख़ा हो, आप प्रोग्राम होस्ट कर रहे हो, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने मौला के सदक़े में आपको बड़ा नवाजा है। और धरती टीवी के तमाम मालकान समेत, एमडी समेत, आपकी मैनेजमेंट, तमाम शो करने वाले को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद है कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम बाखबर रमज़ान आप लोगों ने जो है मुनक्कद किया। और अल्लाह, मैं ये दुआ करता हूँ ये दिन दुगनी रात चौगनी, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम को और मेरे मुल्क को दोनों को तरक्की मिले। क्या बात है, ठीक है, बात हो गई। अच्छा, अब बात करी भाई ने और आपका सवाल कि ये सारी चीज़ें बनाते हैं, ये करते हैं। देखें, हमारे मुल्क के माशरे के मसाइल बस वही है कि हम जो है ना बीज लगाएं बबूल का और तमन्ना करें गुलाब की। मुमकिन ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे माशरे का सिस्टम के अंदर हम फर्स्ट बच्चे से लेकर, जिस तरह उन्होंने तालीम के निसाब से बताया, उसके 5 सिस्टम बता दिए, मुझे भी नहीं पता थे। थैंक यू सर। दूसरी बात यह है कि जब उस सिस्टम से आप निकल कर आते हैं तो वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम क्या है? ये जो हम सिस्टम 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 सुनते हैं, गैर कानूनी कामों का सिस्टम तो अच्छे कामों का सिस्टम है, ये फलाने काम का सिस्टम। कराची इज द सिटी ऑफ द माफिया। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। ये तो सिटी ऑफ माफिया बन चुका है। हम तो मुल्क की बात करेंगे बाद में। मेरा मुल्क तो सबसे पहले है कराची, क्योंकि कराची चलता है तो मुल्क पलता है भाई। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा बात है। कराची का ताजिर, कराची का जो है सनतकार, कराची का जो है ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम हो, कराची का सहाफ़ी हो, कराची का क्रिकेटर हो, तो वो जाके एक साथ 11 जो है ना T20s का जो है ना टूर्नामेंट जीत के आ जाता है। भाई मेरा शहर है कराची, कराची चलता है, ये सिंध हमारी धरती है। उसके बाद हम पहले इसको दुरुस्त करें तो पाकिस्तान तक आएंगे। बात दरअसल इतनी सी है। और दूसरी बात ये कि देखें, माफियाज की जहाँ तक बात करेंगे, माफियाज से तो लड़के मुकाबला कराची वालों को लग रहा है उनका नसीब और मुकद्दर बन चुका है। इस शहर में कचरे पर माफियाज हैं, कचरे पर सियासत होती है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, शहर है जहाँ कचरे पे लड़ रहे हैं कि मैं उठाऊंगा, तुम उठाओगे, मैं उठाऊंगा, लेकिन किसी को नहीं उठाना। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, पिछले जिस तरह आपके पास स्टैट्स हैं, मेरे से भी थोड़े से ले लें। इस कचरे के ऊपर ही कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक इदारा बन गया सिंध की आवाम के लिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं सिंध गवर्नमेंट का। चले, उन्होंने देर सही सोच तो लिया, लेकिन इस सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनने से क्या नुकसान है आपको मालूम है? इससे पहले जब ये टाउन सिस्टम में होता था तो इसकी ये 400, 600 और आखिरी टन की मिकदार 1000 रुपए टन के हिसाब से कचरा उठाया जाता था। आज 4 से 6000 रुपए टन कचरा उठ रहा है, तब भी नहीं उठ रहा।
फिर आपने चाइना लिया है, तुर्की लिया है, आप, मैं कहता हूं आप दुनिया की हर कौम ले आए, कचरा तो उठाएं। आप मुझे बताएं कचरा किसने उठाना है? मैंने उठाना है, मैंने टैक्स भी देना है, मैंने कचरा भी उठाना है, मैंने सिग्नल की पासदारी भी करनी है, मैंने ही करना है। तो एक काम करो, फिर इस आवाम को ही मुंतखब कर लो और उसके हाथ में इख्तियारात दे दो। और बिल्कुल ऐसा, फिर आप बोलेंगे कि मुल्क के अंदर ये तो ऐसा निज़ाम चल नहीं सकता। और तो भाई कैसे चलेगा आप बता दो। आप घर से बाहर निकल तो सड़क नहीं है, घर में आते तो पानी नहीं है, सहरी अफ्तारी के टाइम पे गैस नहीं है। अरे तो भाई इंसान जाए तो जाए कहाँ? दफ्तर पहुंचे लेट तो मालकान गुस्सा, घर से पहुंचे तो घर वाले गुस्सा, करे तो क्या करे। आपके सामने की बात है अली, इस 1000 रुपए के लिए इस शहर कराची ने, जिसको पूरे मुल्क को पालने का बेड़ा है, उसके लोगों के साथ क्या हादसा पेश आया 1000 रुपए के लिए। कामरान भाई 1000। इसी बात को हम ब्रेक से जब आएंगे, ये बहुत बड़ा सानिया हुआ इस पे हमने ताजियत भी पेश की, लेकिन ताजियत से कुछ नहीं होता। कामरान भाई ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया नाज़िर किराम। और एक बात और जो कि कामरान भाई की मैंने ले ली कि गैस आए ना आए, बिजली आए ना आए, पानी आए ना आए, लेकिन हमारे गवर्नर साहब जरूर आएंगे। वक्त हुआ चाहता है एक मुझसे वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वफ़े साहब के साथ चुके हैं। अबरार हसन भाई ने एक ऐसा नुक्ता उठा दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये प्रोग्राम किस सिमत जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक को चेंज करता हूँ तो फिर मेरे प्रोग्राम का जो नाम है बाखबर रमज़ान वो ज़ाया हो जाएगा। हमें यूसुफ पाकिस्तानी भाई ने ज्वाइन कर लिया। यूसुफ भाई कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? कानन भाई क्या करें, कचरे पे फड्डे। अच्छा, कचरे पे फड्डे तो हैं, लेकिन जो इसके करता धरता है वो कहाँ खड़े हैं? देखिए इमरान, मैंने जहाँ से बात ख़त्म की थी ना, वहीं से शुरू करते हैं कि ये कराची जो पूरे मुल्क को पालता है, इसमें रहने वालों की ये औकात रह गई है कि $1003 इसकी जान की कीमत रह गई है। अल्लाह अकबर। $3 पे लोगों ने 1500 रुपये पे 12 से कमोबेश 16 अफराद अपनी जानों से हाथ गवा बैठे। अल्लाह पाक सबकी मग़फ़रत फरमाए। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है। अब समझे मसला क्या है। अब इसमें गफलत इंतजामिया की कहो या उन फैक्ट्री मालकान की कहो, इट्स दैट आइदर थिंग। मरने वाला मर गया। आप मुझे बताओ कितनी FIRs हो गई? अच्छा, आप गए, आपने विजिट किया वहां पर? देखिए, जब ये हादसा हुआ तो अब्बासी शहीद अस्पताल में भी कुछ इसमें डेड बॉडीज आई थी। अच्छा। और हमारी रूह कांप गई जब एक औरत के ऊपर से, जब उसके 35 से कमोबेश, मैं अपने अंदाजे से कह सकता हूँ कि 40 साल से नीचे की औरत होगी, उसके साथ 5 बच्चे अपनी माँ की लाश को पकड़ के रो रहे थे। और क्या कसूर था? 1000 से 1500 रुपए बस वो इमदाद के लिए। और आप ये अलमिया देखें कि इतने दिन गुजर गए, किसको पकड़ा हुआ है? मैनेजर्स को, स्टाफ को। बड़े लोग हैं, अशराफिया है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता गफलत कोताही किसकी थी, लेकिन क्या इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? बिल्कुल। क्या इंतजामिया का यही काम रह गया कि इनको पहले संदेश दिए जाएं? क्या आपको यहां पर इस गली के अंदर आज आप एक ट्रॉली लेके और 4 ईंटें लेके खड़े जाएं, आपके पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले आ जाते हैं, फौरन आ जाते हैं। आप एक रोड काटने खड़े हो जाएं, इलाके की मोबाइल आ जाती है। आप एक ठिया पतारा लगाने जाएं, इलाके की मोबाइल आके खड़े हो जाती है। लेकिन एक आदमी 2000, 4000, 5000 लोगों को राशन तकसीम करने जा रहा है, उसकी नेकी उसके गले पड़ गई। क्या इंतजामिया को उस वक्त तक होश नहीं आया जब तक कि वहां पर पानी में ये सुना है कि करंट छोड़ दिया गया, दीवार टूट गई, लोग नाले में गिर गए? अच्छा, करंट छोड़ दिया गया? ये इतलात हैं, ये अबलाग में आमा की उसमें ये इतलात हैं। अब तो ये इंक्वायरी करें कि भाई तुमने क्या अपनी जायदादें बांट दे दी थी क्या 1000-2000 रुपए के लिए? अगर ऐसा है तो इसकी अब तक कोई जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है। आप लोग सारे के सारे यहाँ पर माशाल्लाह मेरे उस्ताद बैठे में, बात इतनी सी है कि क्या सारा का सारा ये गुर्बत, जहालत, ये सब कुछ क्या ये अशराफिया की हुई है? क्या मेरे मुल्क का ताजिर इस मुल्क की हक अदा कर रहा है? मुझे बताएं, ये हक अदा कर रहा है मेरा मुल्क का ताजिर? आज मैं इतने ऐसे बिल्डर्स में सबकी बात नहीं करता, यहाँ पर बिन एहसान वालों का एहसान है कि इस जैसा बाखबर जो है कि मतलब एक निशिस्त लगाई हुई है। मैं इनकी बात चलें छोड़ भी देता हूँ कि ये 2,40,000 रुपए में एक आदमी को प्लाट दे रहे हैं। लेकिन कितने बिल्डर्स ऐसे ही हैं इस आबाद एसोसिएशन के अंदर ही हैं जो 25 लाख रुपए का हज करते हैं, 10 लाख का उम्रा करते हैं, कोई मजायका नहीं है। उलमा इकराम बैठे हुए,
कर सकते हैं। अगर इस्लाम इस चीज़ की गुंजाइश देता है कि अल्लाह ने उनको बरकत दी है तो वो ये बताएंगे बेहतर कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कहीं असराफ तो नहीं है, और अगर नहीं है तो कर सकते हैं। लेकिन क्या इस शहर का बिल्डर यहाँ पर लोगों के 35,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए उनकी फाइलों के पैसे कम रह जाते हैं, रेट बढ़ने के बाद उनको कैंसिल नहीं कर देते? बिल्कुल ऐसे 10-10 लाख रुपए का उम्रे पर चले जाएंगे, लेकिन 1.5 लाख रुपए पे उस गरीब का घर नहीं बनने देंगे और उसको नोटिस फाइनल करके कहते हैं कि आपने कोरोना के टाइम में, जिसमें काफिरों ने, यहूदियों ने आसाइशें पैदा करी। आपकी बात को मैं ज़रा आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं ये गुफ्तगू के दौरान आ गई है, बिन एहसान की जो पॉलिसी है, आज आपने प्लॉट लिया है, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्तों के बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद आप हमारे पास आते हैं, कोई आता है आके कहता है जी हमें ये वापस करना है, हम 1 रुपया काटे बगैर उसको 48 आवर में पैसे वापस। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप दूसरी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, जैसे हमारे अभी गवर्नर सिंध ने किया, कोई आए ना आए हमारे माशाअल्लाह, और ये बहुत अच्छा इकदाम है हमारे गवर्नर साहब का कि कम से कम उस दुख दर्द आवाम के दरमियान तो मौजूद है, वो शख्स मुंह नहीं छुपा रहे। और दूसरी अहम बात आपको बताऊं, खाली ये नहीं कि हम उसको जो है कोई पैसे काटे बगैर हम उसको पैसे वापस कर रहे हैं। सबसे अहम बात ये कि अगर कोई शख्स हमारे यहाँ इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकता तो हमने आज तक किसी की फाइल कैंसिल नहीं की, आज तक। लेकिन सर मेरी बात तो एक्सरसाइज का हिस्सा है ना, माशरे का हिस्सा है ना। बिल्कुल ऐसा है। आपके पास नहीं है, आपके पास ऐसी कंप्लेन नहीं आती, बाकी लोग तो नहीं, आपके पास ऐसी कंप्लेन नहीं आती। क्या हमारे अतराफ के अंदर बैठे लोगों के साथ किसी के चाचा, फुप्पा, ताया, मामा, दोस्त, पड़ोसी के साथ ये वाकया हुआ है कि नहीं हुआ? आप मुझे बताएं। हुआ है, होता है, बिल्कुल होता है। इस शहर का हिस्सा है, इस शहर का हिस्सा ये अलमिया है। हम बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर खराब है, गवर्नर खराब है, सीएम के साथ ये मसला है, हुकूमत ये कर रही है। अरे तो हम आम आदमी क्या कर रहे हैं? क्या इस गरीब के, अभी आपने बोला कि इस गरीब पे सराय वो 5% है और वो जो अशराफी है और वो 95%, क्या मेरे शहर का गरीब भी अपने आप को अगर पूरी तरीके से इस कौम की, इस उम्मत की होने की मतलब तर्जुमानी कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप मुझे बताएं। एक हदीस का मफहूम है, मैंने पहले कह दिया, ठीक है ना, जब तुम अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना छोड़ दोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर देगा। ये उलमा इकराम बैठे में ये बताएंगे, कमी बेशी अल्लाह पाक पूरा फरमाए, कि जिनको तुम हटाने की बात करोगे वो तो हटेंगे नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपने एक पंचर वाले के पास खड़े होके आज हम यूं नहीं जा सकते कि हटेंगे और यहां पर एक की जगह 4 पंचर हो जाएंगे। तो मेरे साथ मसला बताओ ना, मैं किस शहर का बासी हूं, मेरे साथ मसला तो बताओ, मैं किस शहर में जाऊं, मैं अपना जाके नोहा किसको जाके सुनाऊं? मैं घर से निकलता हूं, रोड नहीं होती, मैंने पहले कहा ना, मैं घर आता हूं तो बिजली नहीं होती, तो मुझे बताओ ना, नौकरियां नहीं है, 40,000 50,000 रुपए तनख्वाह एक हैंडसम अमाउंट कहलाती थी। आज किसी से पूछो कि तुम्हारा भाई कहां काम करता है, बैंक में मैनेजर है, 55,000 उसकी तनख्वाह है। अरे 55,000 में होता क्या है? मुझे बताओ क्या होता है? 20,000 25,000 रुपए तो घर का रेंट होता है ना, कि नहीं होता? इसके अलावा गैस का बिल, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल की फीसें, माँ की दवाई, बेटे की दवाई, पुप्पा की दवाई, अपने अखराजात, 300 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल हो तो भाई क्या बच रहा है? क्या बच के आ रहा है? क्या खिलवाड़ कर रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? कौन सी मजाक की बातें कर रहे हो? ये तर्जुमानी नहीं हो सकती इस शहर की, ये हुक्मरानी नहीं हो सकती इस तरह हुक्मरानी। यूसुफ भाई कुछ कह रहे हैं, यूसुफ भाई कुछ कह रहे हैं। थोड़ी सी मैं अर्ज करना जी जी यूसुफ भाई। आप लोग सीनियर लोग हैं, मैं तो अभी इस काम में नया पैदा हुआ हूँ, लेकिन नया पैदा मैं इस माहौल में हुआ हूँ। ये जो आज जिस माहौल की बातें हो रही हैं, मैंने कहा है कि मैं लिखे हुए सबूतों के साथ मैं बात कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि इस हालात में जो आज हमारा मुल्क पहुँचा तो क्यों पहुँचा और कैसे पहुँचा। इसके ऊपर, जिसके ऊपर मैं बार बार पहले भी बोल चुका हूँ कि 4-5 जगह से पागलपन की डिग्रियाँ आज से 4 से 5 साल पहले मिल चुकी हैं मुझे। जब मैं इन हालातों का जब मैं बात करता था और मैं रो पड़ता था कि मेरा दोस्त कहता था क्या हो गया तुझे, घर के अंदर मेरी लड़ाइयाँ हुई भी हैं घर वाली से, मैं कहता था मेरे मुल्क के फैसले सही नहीं हो रहे। आज ये सारी जो गुर्बत है इसका ज़िम्मेदार कौन है? और सारे मसाइल की बात करते हैं, मैंने इसका नाम रखा हुआ है मसाइल पाकिस्तान। अब बात आती है मेरी फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र पाकिस्तान, फ़िक्र रोज़गार। आई एम मास्टर मोहम्मद यूसुफ, अंगूठा छापी और मैडन पाकिस्तान भी सोचता हूँ अपने मुल्क और कौम के लिए। हालात में तो सारे आ गए, फंस गए, दलदल में सारे गिर गए। बात बहुत लंबी भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करूँगा, निकलना कैसे? निकलना कैसे? ये तो एक सवालिया निशान है जिसके आगे इसी की तलाश में मैं हूं सर। मैं बता देता हूं, मेरी बात बस आखिरी इसमें उसको खत्म करने के लिए ये है कि बात यह है कि 1,000 रुपए के लिए इंतजामिया जो है ना, बड़ी मशहूर एक बात हो गई अब तो ये कि हमने अपने कानून सुनते थे कि 300 रुपए दर्जन कीनू
और 800 रुपए ये आम और फलाना, अब तो 1200 रुपए दर्जन इंसान है। बात तो सर यही है कि 1200 रुपए दर्जन इंसान बिक रहा है। बात यह है कि इस 60 डीएमसी कराची शहर को जो ओन कर रही है, 60 खरबों रुपए का बजट पास हुआ है। एक डीएमसी का 1 अरब 25 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट का काम हुआ है, दूसरे का केएमसी का 10 अरब का, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 100 अरब रुपए का। इसके अलावा वाटर बोर्ड का, जो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का, जो वर्ल्ड बैंक से सिर्फ KWSSIP की स्कीम आई, उसकी पहली किस्त 45 करोड़ रुपए, 45 अरब रुपए। तो आप मुझे बताओ, हम अगर ये नक्शों में देखें तो मैं कौन से मुल्क में रह रहा हूं, ये इतने अरबों, अरे अगर तुम्हें रखो यही, अगर अरबों खरबों रुपए खर्च करके यही शहर की हालत करनी है तो फिर एक काम करो, इसको ना करो। हमें तो आदत पड़ गई है, कम से कम उन लाशों को उठाने के लिए कुछ बंदोबस्त कर दो, उनके लिए आटा सस्ता कर दो, बिजली सस्ती कर दो, उस पे लगा दो। ये करप्शन का निजाम है भाई, ये करप्शन का निजाम है, इसके बगैर हो नहीं सकता ये मामला। अगर आप इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें तो इनकी पूरी गुफ्तगू को सिर्फ चंद अशार में बयान कर। इनकी पूरी गुफ्तगू शहर, मेरे शहर पर है, मेरे कराची के नौहे पर है। इन्होंने पूरा नौहा पढ़ा है। कभी ये शहर था अमनो सुकून का गहवारा, कभी ये शहर था दुनिया की आँख का तारा। न एतदाल की सूरत न कोई हद में है, मगर ये शहर के अब नफ़रतों की हद जद में है। गड़ी हुई हैं सलीबें हमारी राहों में, ये शहर हो गया तब्दील कत्ल गाहों में। हमारे शहर को मक्तल बना दिया किसने, चराग सुबह से पहले बुझा दिया किसने। ये किसने छलनी किया है जवान सीनों को, ये किसने माओ से बेटों को कर दिया महरूम। क्या बात है। सितम की आग जन्म ले रही है सीनों में, अमीर शहर खड़ा है तमाशबीनों में। ओए क्या बात है। आपने तमाम गुफ्तगू को अबरार भाई समेट के रख दिया। अयूब भाई क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं चाहूँगा आप कुछ कह रहे थे। मैं तो अबरार भाई ने इस गुफ्तगू को तो समेट दिया, कोई बात ही नहीं रहती। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कामरान भाई की बहुत गहरी नज़र है इससे शहर के लोकल बॉडी सिस्टम्स पर, डीएमसीज पर, केएमसीज पर। हमारी एक आप ये देखें कि ये हमारी शूमी किस्मत है कि मिसाल के तौर पे कचरा उठाना है, हमारे डीएमसी में सैनिटेशन का एक अलहदा महकमा है, एक डिस्ट्रिक्ट में सॉल्ट हैं, उनका डायरेक्टर, उनके डिप्टी डायरेक्टर्स मिलते ही नहीं, और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स अभी भी उसी पोस्ट पर। उसको क्या किया गया है, सॉल्ट वेस्ट प्लस हेल्थ एंड सैनिटेशन। अच्छा, उनको पेट्रोल भी मिल रहा होगा, उनको सरकारी गाड़ियाँ भी मिल रही होगी, उनको वो फैसिलिटीज भी मिल रही होंगी। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए देखें डिप्टी कमिश्नर्स, उसके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, उसके असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तार कार, मतलब एक पूरी टीम एक डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर, उनके डायरेक्टर्स, उनके डिप्टी डायरेक्टर्स, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, फिर उसके बाद केएमसी, वो भी डिस्ट्रिक्ट की सतह पर डायरेक्टर, मतलब पूरा एक निज़ाम। उसके बाद एसएसपी, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के एसएसपीज, उसके बाद 150 एजेंसियां जो अमनो अमान बहाल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट की सतह पर काम कर रही हैं। मतलब कि कितना फंड है। अभी जो कामरान भाई बता रहे हैं ना कि इतना इतना फंड इकट्ठा हो गया है, तो भाई उनको तनख्वाहें तो और उनकी मराहत में ही ये अरबों रुपए पूरे हो जाते हैं। पता है क्या है, उनकी चाय की मीटिंग जो है ना, एक अभी ये रमज़ान शुरू होना है, तो इससे 1 महीना पहले रमज़ान की प्लानिंग कि जी महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, उस पर जो मीटिंग्स हुई हैं उसका करोड़ों रुपए का चाय का बिल होगा, बजट होगा, सुबह से लेकर रात की बात से यहाँ पे थोड़ा सा जो है इख्तिलाफ करता हूँ। यहाँ जितनी भी मीटिंग्स हुई होंगी वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, वो इसलिए हुई होंगी कि महंगाई की मौजूदगी में आवाम को कैसे कंट्रोल किया जाए, आवाम को क्या, और उसमें से अपना शेयर कैसे लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी एक दूध वाला है, उसको जाएंगी टीमें, बंद किया, उसको उठा के ले आए, फ्रूट वाले को उठा के ले आए या परचून वाले को उठा के लेके आ जाएंगे। उसका हल क्या है, उस पर 50,000 रुपए का फाइन, 25,000 रुपए का फाइन। बिल्कुल अयूब भाई, ऐसी गुफ्तगू है, वो फिर भेज देगा। अयूब भाई ऐसी गुफ्तगू है कि इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि पूरा महीना मैं प्रोग्राम करता रहूँ, लेकिन आवाम इतनी परेशान, इतनी बेजार आ चुकी है। देखिए ये सहाफ़ी हैं, ये निडर सहाफ़ी हैं, और फिर क्या होता है, फिर हमारी बोरी बंद हो जाती है,
फिर हमें कोई मार देगा। क्यों? क्योंकि हक बोलना भी इस दौर की सबसे बड़ी ना अहली ही भी कही जाती है। लेकिन उनके दौर में जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं वाह इसके लिए। क्या बात है, वाह। जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं। क़िबला माजरत के साथ आप तो अभी तक खामोश हैं, लेकिन मैं बिल्कुल क़िबला को मौका मिलेगा। जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं है जिसके लिए अहद कम ज़र्फ़ की हर बात गवारा कर लें। क्या बात है, क्या बात है ज़ाहिर भाई, आप और अयूब भाई आपके लिए और यूसुफ पाकिस्तानी भाई आपके लिए। ये अबरार भाई ने जो शेर कहा है ये तीनों आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप बात कर रहे हो आवाम की। देखिए हम कराची के रहने वाले हैं, हमें घर हमारा साफ नहीं होगा तो कोई हमारे घर में क्यों आएगा। और देखिए हमारे घर के लोग कानन भाई बाहर ममालिक में जाके उनकी खिदमत कर रहे हैं। अच्छा वहाँ हमारी इज्जत क्या है? मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं इन अबरार चीज़ों भाई, का आपकी हल इज्जत क्या वहाँ पर है? ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ आपकी नहीं है, इज्जत वहाँ पर ज्यादा यहाँ है। तो है ही नहीं। आप देखें बात दरअसल ये भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई रमजान के मुतालिक। वो ऑस्ट्रेलिया की एक वीडियो सिडनी शहर की, उसने एक लड़के ने दिखाने के लिए करा कि रमजान का इस्तकबाल नॉन मुस्लिम कैसे कर रहे हैं मुस्लिमों के लिए। वो नॉन मुस्लिम्स की क्यू में खड़ा हुआ, उसने जब अपना वो बिल करा तो वो कई डॉलर्स का बन रहा था। जब उसने दिखाया मुस्लिम आइडेंटिटी तो उसने जो काउंटर पे खड़ी हुई थी उसने उससे पता है किस बात पे उससे गिला करा कि सर आपने हमारा टाइम क्यों वेस्ट करा। ठीक है ना, आप इफ यू आर मुस्लिम आपके लिए तो हमने अलग लाइन लगाई है और उसके ऊपर 35 to 75% ऑफ। जब उसने वो बिल दिखाया अपना, उसके बाद उसने सॉरी करके इधर गया, जब उसका पूरा बिल स्कैन हुआ तो कोई पैसे नहीं रहेगा। और मेरे शहर में क्या मामला है, जब रमजान आता है तो क्या होगा, रमजान आएगा तो क्या होगा, यही असिस्टेंट कमिश्नर्स, यही सारी चीजें जो प्राइस जिनको कंट्रोल करना है, भाई क्यों नहीं होके दे रहे इतनी बात। फिर एक काम कर लो, इस शहर की उस नुमाइंदा जमात के फिर या तो उनको इख्तियार दे दो या फिर हमें साफियों को वो इख्तियारात दे दो जो मजिस्ट्रेट को दिए हुए। फिर हम दिखाते हैं कि कौन महंगा बेचता है और कौन महंगा, लेकिन इख्तियारात देना कि मेरे पास ये हो कि SDM वाली पावर फिर मैं हाथ के हाथ डालूं। क्योंकि मेरे लाइव प्रोग्राम के अंदर जो डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन के जो सदर है शाकिर उमर गुज्जर, उन्होंने लाइव प्रोग्राम में ये किया है, कहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर 50,000 और लाख का चालान काटता है लेकिन 4,000 5,000 में सेटिंग करके दूध वाले को छोड़ देता है। जब भी महंगा दूध नहीं बिक रहा है हमारा इस पे वो है। उसने कहा है, मैंने नहीं कहा, क्लिप मौजूद है, जिसको चाहिए मुझसे ले लें। तो बात ये है कि यार आप इतनी बड़ी फोर्स बना रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा, काम हो रहा है, बहुत अच्छा भी होंगे, करते भी हैं, ऐसा नहीं है। मेरे जैसे भी कुछ ना है, साफी भी है तो कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन 50,000 ले लेते हैं जो बिल्कुल ना करते हैं वो 5,000। क्योंकि मुझे वक्फे पे जाना है। जी आपसे इजाज़त चाहूँगा। जी जी। लेकिन जिस बेबाकी से मेरे भाई बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, इतनी बेबाकी सहाफ़त में अब रही नहीं है। लेकिन बस मैं चार मिसरों में जी जी बिस्मिल्लाह बताओ। वक्त को जो भी बदल दे वाह वही इंसान है अजीम। क्या बात है, वक्त के साथ बदलना कोई किरदार नहीं। क्या बात है। जाने क्यों डरते हैं अरबाब हुकूमत मुझसे, मेरे हाथों में कलम है अभी तलवार नहीं। क्या बात है, ये सहाफ़ी की कलम भी तो तलवार होती है। अबरार भाई और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार कामरान भाई, बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी मदऊ करेंगे और आप आएंगे और हम जब आपको बुलाएंगे जब ईद की शॉपिंग करीब होगी। यूसुफ पाकिस्तानी भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है और अयूब भाई आप भी हमारे साथ हैं। नाज़रीन किराम, इससे कबल कि हम वक्फे पर जाएं, तालिब आज़ाद कवाल हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि इतनी गहमा गहमी हो गई, क्यों ना अब ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम इसको मिठास में तब्दील करें। कलाम पेश कीजिएगा तालिब आज़ाद भाई, बिस्मिल्लाह। या रसूल अल्लाह, के सिवा चला लेके ये मोती, बेशक
दरे नबी के लिए मेरे तो आप ही सब कुछ है या रसूल अल्लाह। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। अदब अदब के लबे हक से काम लेता हूँ, अदब अदब के लबे हक से काम लेता हूँ, और बाद मौला के मोहम्मद का नाम लेता हूँ। तो उसमें कहना है इलाही कोई ऐसा, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। मेरे रसूल पे अपना, मेरे रसूल पे अपना सबका सलाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। सलाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम। कैसा बरार भाई? इलाही इससे बढ़कर आरज़ू हुए दिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर आरज़ू हुए दिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर इश्क़ का हासिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर इश्क़ का हासिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर मकसद साहिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर मकसद साहिल नहीं कोई। और मोहम्मद सामने हो और मेरा दम निकल जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, सबका सलाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। कैसा? इलाही आरज़ू बे दीदाए पुरी नम निकल जाए, इलाही आरज़ू बे दीदाए नम निकल जाए, निकल जाए मुआहले कोशिशें पे हम निकल जाए, हमारे दिल से अरब फिक्र पे तो हम निकल जाए, और मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते हम निकल जाए, इलाही कोई ऐसा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दूसरा तशरीफ ले आए, और मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा
तशरीफ ले आए मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिहिमी। दरे महबूब से हटकर गुजारा हो नहीं सकता, दरे महबूब से हटकर गुजारा हो नहीं सकता। ये वो दर है कि जिस दर से किनारा हो नहीं सकता। और कसम अल्लाह की लोगों हमारा ईमान कहता है, कसम अल्लाह की लोगों मेरा ईमान कहता है कि नबी का नाम लेवा हमका मारा हो नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थी सना ख़्वान रसूल निदा राजपूत जो बारगाह रिसालत माब में गुलहाए अकीदत पेश कर रही थी। और वक्फे से हमें ज्वाइन किया है तूर नकवी ने। तूर कैसी हैं आप? ठीक है। आज की ताख़ीर का सबब बताइए, क्यों आप लेट आई इतना? सच सच बताओ। बिल्कुल सच सच बताइए। असल में सहरी का जो सामान लेके आना था तो उसके बाद आप थोड़ी सी फैमिली की तरफ से भी कुछ थोड़ा सा वो था और तबीयत भी मेरी थोड़ी बेहतर नहीं थी, तो मैं पहले मुझे जाना था वहाँ पे सहरी का जो इंतज़ाम है उसके लिए, एंड देन फिर खैर तूर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और नाज़रीन किराम, इससे कबल कि मैं तूर की जानिब दोबारा जाऊँ, हमारे दरमियान एक और नात ख़्वान है। मैं चाहूँगा कि अयाज मजीद बारगाह रिसालत माब में गुलहाए अकीदत पेश कीजिए। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ खमीदा, और तुझसा कोई आया है ना जगह में देता है गवाही यही आलम का जरीदा, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। मज़मर तेरी तकलीद में आलम
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। और यही मोहब्बत है सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा से कि उनकी खुशबू अगर मुसलमान असली मुसलमान होगा तो महसूस कर सकता है। यूसुफ भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, अबरार भाई की आपने बात सुनी, और मैं चाहूँगा कि आज पाकिस्तान की बात तो हम करते ही रहते हैं, सरकार के औसाफ की बात की है इन्होंने, कमली वाले की बात करते हैं कि सरकार ने हमेशा ही ये चाहा है और चाहते रहेंगे रोज़े क़यामत तक कि मेरे उम्मती को कभी कोई तकलीफ़ ना हो। क्या हम उम्मती होने की हैसियत से अपनी सरकार को राज़ी कर पा रहे हैं? क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी हम गलत फहमी में है। सच ये है, हम ये समझते हैं कि हम मतलब है कि कलमा को हो गए, हमने कलमा पढ़ लिया, इंसानियत वाले सारे काम हमारे ख़त्म, हम नबी के उम्मती हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमने पढ़ लिया तो हम जन्नत के ठेकेदार बन गए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर कुछ लोग अगर इसके अंदर के गलत फहमी में हैं तो अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालें, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, छोटी दाढ़ी वाला हो या बड़ी दाढ़ी वाला हो। ईमान की बातें अलग हैं। हम लोग जो ना ईमान की बातों को एम ही कर लेते हैं। ईमान है क्या चीज़ है, हम इसको समझने की कभी कोशिश नहीं करते। बहस में लंबी कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। हम दूसरों को जो ना कहते हैं तू ईमान पे चल, लेकिन मैं चलने के लिए बात कर दी कि बहस तो हो सकती है लेकिन असल बात वही होती है जो सिमट के आ जाए। आपने निचोड़ दे दिया। और अबरार भाई, दाढ़ी छोटी हो या बड़ी हो, क्या दाढ़ी का कॉन्सेप्ट है अमाल से? ईमान को खा जाती है अमाल की खामी। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ईमान को खा जाती है अमाल की खामी। बुनियादी बात यह है कि जो मेरे नबी ने उसवे ज़िंदगी दिया वो मुझे तारीख़ आलम में किसी के पास मिलता नहीं है। वो नबी जो इस कायनात पर मोहसिन इंसानियत बनकर आया, क्या बात। और जो उसके ऊपर किताब नाजिल हुई, उस किताब का उन्वान पता है किसी को? उसका उन्वान है इंसानियत। कुरान ने बार बार या अय्युहन नास कहा है। या अय्युहल मुस्लिम वगैरह के तो लफ्ज़ ही बहुत कम है, मोमिन के लफ्ज़ बहुत कम है, बहुत कम जुमले। या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, या अय्युहन नास। और सूरह अहज़ाब में सबको मुखातिब किया। सूरह अहज़ाब में तो अल्लाह ने साफ़ फरमा दिया कि किसी गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, किसी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है। सिर्फ इंसान वही अजीम है, वही बड़ा है जिसका तक़वा बड़ा है। अच्छा, तक़वे को हमने सिर्फ जोड़ दिया है कि नमाज वो कितनी पढ़ता है, उसके माथे पे निशान कितना बड़ा है, उसके टखने से शलवार कितनी ऊंची या नीची है, हमने इसको इससे जोड़ दिया। वो ज़कात कितनी देता है, वो जनाब हज कितने करता है, वो उम्रे कितने करता है। लेकिन उसके पड़ोसी के पड़ोस में एक शख्स भूखा मर जाता है, भूखा रहता है, उसके बच्चों को तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, हम कभी पूछते? कभी नहीं पूछते। मेरा नबी तो वो था कि अगर कोई औरत कचरा डाल रही है और एक दिन अगर वो कचरा नहीं डालती, नहीं डाला, आप उसकी इयादत के लिए चले गए। ये उस नबी की उम्मत है जो आज इतनी जालिम बनकर बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त क्यों नहीं है? बर्दाश्त इसलिए नहीं है कि इस्लाम ने एक बहुत ही आपको एक खूबसूरत काम दिया था, और वो कहीं वो इज्तिहाद के नाम से आता है लेकिन मकालमा था। वो मकालमा ख़त्म हो गया, हमारे अंदर डायलॉग ख़त्म हो गए। आज हम सब एक बात पर तो झगड़ रहे हैं कि मेरा फ़िरक़ा ये है, मेरा फ़िरक़ा ये है, मेरा फ़िरक़ा ये है, मेरा मसलक ये है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ उलमाए कराम की मौजूदगी में कि आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक लम्हे के लिए, कि हश्र का मैदान है, ये कुर्सी रखी है, कुर्सी इलाही, और यहाँ बराबर में नबी खड़ा है, और सामने ऊपर आयत लिखी है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फ़िरक़ों में मत बटना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। बिल्कुल अबरार भाई, बड़ी अच्छी बात। जब आप वहाँ एंटर होंगे, दाखिल होंगे, और आप अपने नबी को तारुफ़ कराएंगे, तो आप किस फ़िरक़े, किस मसलक से कराएंगे? तो कहेंगे मैं तो ये नहीं बनाने आया था, ये तो मेरे लोग नहीं हैं। क्या बात। मेरे लोग तो वो हैं जो सिर्फ मेरा कलमा पढ़ते हो, खुदा की इबादत करते हो, और एक खुदा की,
और हुकूकुल इबादत अदा करते हैं। और अबरार भाई कलाम पाक की 6666 आयात में से कुल 500-550 आयात हैं जो इबादत से मुताल्लिक़ हैं, बाकी सब जो है क़सस हैं। बाकी सारी आयात जो है वो इंसान को इंसान से कैसे मिलकर रहना है, मुआशरत कैसे बनानी है, इंसाफ कैसे होना है, अदल कैसे होना है, इस पर मबनी है। इतनी अजीम किताब, और आज आप देख रहे हैं कि इतनी मज़लूम किताब जो पढ़ी सबसे ज़्यादा जाती है, समझी सबसे कम जाती है। बिल्कुल अल्लामा साहब की तरफ आते हैं। बड़ी अच्छी बात अबरार भाई ने की कि अल्लामा साहब मौजू तो हमारा कुछ और था, लेकिन आप भी मुझसे ये गिला कर रहे थे कि मौजू कुछ और होता है लेकिन बन कुछ जाता है। और हमारे पास 2 मिनट हैं, मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब आपका मौक़िफ़ लेंगे, फिर उसके बाद शबीर भाई भी हैं। बर्दाश्त, मैं चाहता हूँ कि शबीर भाई से और आपसे फिर इंशाल्लाह जब हम वक्फे से वापस आएँ तो जब बात करें। यूसुफ भाई मुझे बताइएगा, बर्दाश्त है? आप तो माशाल्लाह से 3 फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं और आपकी लेबर भी होगी। देखिए बर्दाश्त है? बर्दाश्त का मादा, मैंने यही हमेशा कहता हूँ कि हम अपनी गलतियों को तलाश नहीं करते, हम हमेशा दूसरों को तलाश करते हैं। और मेरी ज़िंदगी का जो कामयाबी का जो राज है वो क्या है कि मैं दूसरे की गलती से खुद सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश नहीं करता कि मैं भी वो बार बार गलतियाँ करूँ। हम वही कि मैं सामने सबकी गलतियाँ निकालने के चक्करों में हूँ, उसकी खूबी कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। यही हमारा सबसे बड़ा अलमी है। अगर जिस दिन हमने इस अलमी को समझ लिया ना कि इनके अंदर, माना कि मेरे अंदर जो ना 500 खराबियाँ होंगी, एक तो खूबी होगी भाई। क्या बात है, किसी एक खूबी को पकड़ ले, क्या सारा कंप्लीट, क्या तू कंप्लीट हो सकता है या मैं हो सकता हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है। हर इंसान एक चीज़ को पकड़ लो अगर तुम्हें अच्छी लगती है। मैंने ज़िंदगी में, मुझे खूबसूरत सी बात याद आ गई, शायद मैं किसी को इशारतन समझा रहा हूँ यहाँ पर बैठे बैठे यही प्रोग्राम के अंदर ही, कि मेरा अगर किसी जगह मेरा घर में जो ना मेरा झगड़ा हो रहा है, बार बार बीवी से झगड़ा हो रहा है मेरा, तो मैं कह रहा हूँ नहीं वो पागल है, बेवकूफ़ है, पेंडू है, फलाना फलाना फलाना। एक शख्स मुझे बड़ी ज़िंदगी में जिसने मुझे ये नुक्ता दे दिया, कहने लगा यार एक बात बता, सारी खूबियाँ क्या तेरे अंदर है और तेरी मतलब कि घरवाली में वो चीज़ें नहीं है क्या? एक भी नहीं है उसके अंदर। मैं ऐसे सोच में पड़ गया, कह रहे एक खूबी को पकड़ ले, जो तेरे घर में सुकून आ जाए। क्या बात, क्या बात। हम खराबियां बार बार पकड़ लेते हैं। बिल्कुल यूसुफ भाई ऐसा ही है। सब ठीक। और ये तो आप हमेशा बात करते हैं कि हमें अपने अंदर देखना है कि हम क्या हैं, ना कि दूसरे की जानी। अयूब भाई आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। अबरार भाई आपका शुक्रिया करूँगा, आपसे तो दिल चाहता है कि बात करते ही जाए। यूसुफ भाई आप लोगों को लोग पसंद करते हैं, आपको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हमारे दरमियान इकरा राजपूत थी, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। एजाज भाई आपका भी, एजाज भाई शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन किराम वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब वक्फे से वापस आएंगे तो साने खानी का गुलदस्ता होगा और उलमा किराम होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन किराम वक्फे से वापस आ चुके हैं। सहरी कर चुका है मेरा फ्लोर। यकीनन आप भी सहरी कर रहे होंगे अपने घरों पे। यकीन कीजिए कि परवरदिगार का करम है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो ये सोचता हूँ कि आज पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन जब यहाँ आता हूँ तो सरकार के चाहने वाले, सरकार से मोहब्बत करने वालों की कसीर तादाद होती है। और जितने मेरे दरमियान लोग तशरीफ़ फरमाए सना ख़ान, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सहरी करना भी ज़रूरी होती है। अगर मुझे पहले पता चल जाया करे ना कि हमारे दरमियान कौन कौन सी शख्सियात ने आज सना ख़ानी पेश करनी है, तो यकीनन उनको पूरा पूरा वक्त मिले। हमारे उलमा इकराम जो हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं, उनका वक्त भी रह जाता है। मैं आप लोगों से भी क़िबला माज़रत चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आज आपकी इजाज़त से ही हम सबसे पहले नातिया मुकाबले की तरफ जाते हैं। आपकी इजाज़त है? नाज़रीन किराम हमेशा की तरह बदर मुनीर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। बदर भाई इजाज़त हो? मैं कहता हूँ कि आप भी कुछ कहें मेरे बारे में। आपके बारे में हम क्या कहें, आप तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। और मैं किसी को नाराज़ भी नहीं करना चाहता। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आप किसी को नाराज़ ना करें। मगर बात यह है कि वक्त के हाथों हम सब मजबूर होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं नातिया मुकाबले के बच्चों से ये गुजारिश करूँगा कि नात के मुकाबले में सिर्फ हुजूर की नात पेश करें, ना कोई मनकबत और ना कोई मदीने की दरख्वास्त, ना इस्तगासा, ना कोई और। सरकार की औसाफ बयान करें। दूर क्या कहती हैं आप? पहले कौन हमारे दरमियान शरीक हो रहे हैं पहले मुकाबले? क्योंकि इतना वक्त भी नहीं था कि इनके नाम लिख सकते हम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बच्चों से आगाज़ करते हैं।
आप बेटा आइए और एक शेर पेश कीजिएगा नात का। तशरीफ़ लाइए। आज की हमारी पहली शेर का अपना नाम भी बताइएगा और तशरीफ़ लाइए यहाँ पर और एक शेर पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। है दो आलम में तेरी है गुल चीदा, किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। यूं दूर हूँ ताइब में, हरी में नबवी से सहरा में हूँ जिस तरह है कोई शाखे बरीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना नाम बता दीजिएगा। मरियम खान। तशरीफ़ लाइएगा और मरियम खान आज के जी 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 आपका नाम? मलिहा। हमारे दरमियान दूसरी शरीक है मलिहा। जी मलिहा पेश कीजिएगा कलाम। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद क्या बात है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। बड़ी खूबसूरत आवाज़। आइए तशरीफ़ लाइए और यकीनन मुकाबला टफ होता जा रहा है। आपका नाम बता दीजिएगा और? मोहम्मद हसीब सिद्दीकी। माशाल्लाह जी। हसीब कलाम पेश कीजिएगा। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद, कोई नबी नहीं है। दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन
किसी से खुदा के बाद डरते नहीं, तो हम भी किसी से खुदा के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तशरीफ़ लाएँ हमारे अगले सना ख़ान, माइक उठा लीजिएगा, बल्कि आ जाए, यहाँ पर आ जाए जी, अपना नाम बता दीजिएगा और मोहम्मद नबील कादरी। बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिएगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़ेगी रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। गिलाफ़े माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ़े माशूक कुछ हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब जजेस ने कहा है कि अंतरे को रिपीट ना करें, क्योंकि जजेस सुन सकते हैं आपको, आवाम भी सुन रहे हैं, रिपीट करने से आप अपनी मेहनत को और कमज़ोर कर देते हैं। तशरीफ़ लाइएगा आगे, क्योंकि हमने तमाम ही सना खानों का वक्त देना होता है। बदर भाई गलत तो नहीं कह रहा मैं, रिपीट करने से इंसान और मुश्किल की तरफ चले जाता है। मुझे पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन बिस्मिल्लाह कलाम पेश। अपना नाम बता के। नाम मेरा मोहम्मद अरशद रज़ा कादरी है जी। बिस्मिल्लाह अरशद भाई। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते गए, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते गए, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते गए। माशाल्लाह, यही बात मैंने अभी आपसे कही, फिर आपने रिपीट की लाइन। जी बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ लाइएगा, अपना नाम बता दीजिएगा और कलाम पेश कीजिएगा। मोहम्मद रज़ा कादरी। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, के खुदा से मांगता हूँ मैं तुम्हारा नाम ले लेकर, खुदा को है तुम्हारा। पार्टिसिपेट कलाम पेश कर चुके अलामा साहब। इससे कबल कि मैं वक्फे पे जाऊँ, शबीर भाई आपसे बात नहीं हो सकी, क्या कहेंगे आज नात होने के वजह से किसने कितनी मेहनत की? और माशाल्लाह सबसे पहले तो बच्ची ये बराबर में जो है इसकी ग्रिप बड़ी अच्छी माशाल्लाह जो है वो बहुत खूबसूरत अदायगी के तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन दोनों बच्चियाँ काफ़ी अच्छा, मतलब ग्रिप अच्छी थी, बहुत खूबसूरत अदायगी के साथ। और अलामा साहब आप क्या कहेंगे? भाई बच्चियों में दोनों ने बहुत आला पढ़ा, दोनों ने और सबसे आखिरी बच्चे ने जो है
जी जी बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह जी। बदर भाई अब आप तो हमारे कंपटीशन के जज हैं, तमाम की राय तो आपने ले ली, क्योंकि फैसला तो आपने ही करना है, क्योंकि फैसला जज का ही होता है, लेकिन राय तो लेनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? ये दोनों बच्चों ने जो पढ़ा है ना, पूरे अच्छे अंदाज के साथ निभा के पढ़ा है माशाल्लाह। अच्छा, खुशबू है दो आलम की पढ़ते छोटी तो नात नहीं है, मगर उसमें खुशबू आ नहीं रही होती, उन्होंने उसमें जान डाल के पढ़ा है। क्या बात है। उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत आला पढ़ा, ठीक है। और इन्होंने हसीब ने नात बड़ी अच्छी पढ़ी है माशाल्लाह, मगर इसमें कुछ कमी है अभी भी इस तर्ज में। आप क्या समझते हैं, हसीब हमारे साथ आगे सफर करेंगे अगर ये मेहनत करने का वादा करें, वरना यही नात हसीब क्या कहेंगे, आप मेहनत करेंगे आइंदा? वगरना जो आपने पढ़ा है वो अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वो इससे यानी आपको वाज़े हो जाएगा कि आप में अभी मेहनत थोड़ी ज़्यादा चाहिए। एक शेर पढ़ दीजिए ना, अगर हो सके। इन्होंने पढ़ा है जी 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 जी, वो पढ़ा है ना, तो इस वजह से मेहनत आपको भी ज़्यादा चाहिए। कोई नबी नहीं है, कोई मुस्तफा के बाद। मुझे पढ़ना नहीं आता राजी कराम, वक्त हुआ चाहता है एक दूसरे से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। से बिस्मिल की तरह लौटे रहा हूँ सीने पे तसल्ली को, तेरा हाथ धरा हो जैसा आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा आता है फकीरों खुद भी किदे और खुद कहे मंगते का भला हो। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या खूबसूरत कलाम पेश किया और इख्तिसार के साथ। यही एक असली नात ख़्वान की और एक सीनियर नात ख़्वान की पहचान है कि कम अरसे में अपनी हाज़िरी कंप्लीट कर लेना ही एक बड़ी बात होती है कि अपनी मेहनत आपने दिखाई। नाज़रीन किराम, फ़ाइज़ कादरी हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी हाज़िरी पेश कीजिएगा ज़िक्र सरकार की इस महफिल में। सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, चांद तारे हुज़ूर आपके हैं, फातिमा अली हुसैन गज़ल, फातिमा अली हुसैन गज़ल, फातिमा अली हुसैन गज़ल, ये नूर सारे हुजूर आपके हैं, सारे हुजूर। माशाल्लाह, फरीद अहमद खुर्शीदी हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक तो इन फरीद भाई से प्यार मोहब्बत तो मेरी है ही, लेकिन मुझे इनसे गिला है कि बिना बताए आ जाते हैं। ये बता के तो आए बंदा, आप सीनियर नात ख़्वान हैं हमारे, हम आपको सुनना चाहते हैं। फरीद भाई बिस्मिल्लाह कीजिएगा, कलाम पेश कीजिएगा। मरहबा क्या रोज़े सरकार है, सारा आलम ताल
तालिबे दीदार है। प्यारी प्यारी है मदीने की फजा, लम्हा लम्हा बारिशे अनवार है। लम्हा लम्हा बारिशे अनवार है। मौत आए काश तैबा में कमा, मौत आए काश तैबा में कमा। मौत से किसको भला इनकार है, मरहबा क्या रोज़े सरकार है। फरीद भाई, मेरा आपका ये मुकाम तो नहीं था। यकीन कीजिए कि मुझे इतना अजीब लग रहा है कि आप इतनी खूबसूरत आवाज़ के हामिल हो। मेरे भाई हैं आप, मेरी हर खुशी में आप शामिल होते हैं और बस एतराज़ था कि आप मुझसे रब्ता कब करेंगे। बात ऐसी है कि आपसे तो रब्ता है ही हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। सईद भाई भी एक शेर पेश कर दें जो कसीदा बुर्दा शरीफ का आप यकीनन पढ़ना चाहते थे आप, या कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आप बता दें। बिस्मिल्लाह। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद। फिर मस्जिदे नबवी की अज़ाने भी सुना दे। फिर मस्जिदे नबवी की अज़ाने भी सुना दे। आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। क्या बात है, क्या बात है सईद भाई। आप यकीन कीजिए कि जब से मैं आपसे मिला हूँ राशिद भाई के दौर से, आज मज़ा आया मुझे। आपने हक अदा कर दिया कि इतना खूबसूरत आपने पढ़ा और खुर्शीद आपने भी। फरीद भाई के मज़ा आ गया। आप मेरे साथी हो, आप मेरा घर हो और मैं आपको सुनना चाहता हूँ। और अलामा साहब, इससे कबल कि वक्फे पे जाएँ, मैं चाहूँगा कि हमारे पास 3 मिनट हैं, क्यों ना हम बदर भाई से भी एक कलाम सुन लें। क्या कहते हैं आप? क्योंकि जब सरकार का जिक्र हो रहा है तो 3 मिनट के बाद वक्फे पे जाएंगे। जब वक्फे से आएंगे तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि वो कलाम सुनाइए कि जिसे सुन के ईमान ताज़ा हो जाए। सब ने ऐसे ही पढ़ा है कलाम, बस ऐसा मज़ा आया कि बस बदर मुनी नज़र आए हमें। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। माशाअल्लाह, हमारी ये ट्रांसमिशन इतनी अच्छी जा रही है कि जो घरों में भी लोग सुन रहे हैं उनका ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे इस ट्रांसमिशन को, इस टीम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये बयां, हाँ ये बयां आए। खुदा
गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए। जी नाज़रीन किराम, फिर से वापस आ चुके हैं। आज हमने सोचा कि अज़ान फ़ज्र तो हो चुकी, कवाल हजरात क्योंकि वक्त बहुत कम था और सना खानों की कसीर तादाद थी, दूर कैसे मैनेज करें इसको माइक? जितनी पुरनूर महफिल होती है ना, इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुस्तकिल ज़िक्र होता रहता है, दुआएं मुस्तकिल होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम में ना मैं लाजमी कोई ना कोई अपने लिए या किसी के लिए भी दुआएं मांगना शुरू कर देती हूँ। और मेरे ख्याल से हमारे जो नाजरीन है ना, वो भी जो हमें देख रहे हैं, जो हमारी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं बाखबर रमज़ान की, वो भी दुआएँ मांगते होंगे, क्योंकि इतना ज़िक्र हो चुका होता है उस वक्त तक, इतना ज़िक्र हो चुका होता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कभी बीबी का, कभी क्या कहते हैं बीबी खदीजा का, और कभी मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब का। ऐसा जिक्र होता है कि मुझे लगता है कि इस महफिल में ज़रूर जो है वो दुआएं कबूल होती होंगी। क्या ख्याल है? दुआएं कबूल क्यों नहीं होंगी? जब इतनी कसीर तादाद में हमारे दरमियान सना खान मौजूद होंगे तो परवरदिगार किसी की तो सुनेगा ना, किसी की तो सुनेगा। बिल्कुल। अलामा साहब, आपकी जानिब आता हूँ कि आज का पूरा मौजू आपके सामने है, पूरी ट्रांसमिशन आपके सामने है। मैं चाहूँगा कुछ आप भी दो या कलमात आज की ट्रांसमिशन के हवाले से कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आज शुरू से लेकर अब तक बिलखुसूस जो कलाम हुआ वो ये था कि सोसाइटी और चेंज, बिल्कुल, कि सोसाइटी में क्या मामलात हैं, मुल्क पाकिस्तान स्पेशली कराची और सुबह सिंध, फिर गवर्नमेंट और लोगों के अपने मामला जो भी था वो सब कुछ उसका कंक्लूजन करते हुए अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँगा कि अगर वाकई हम इसमें तब्दीली चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ें, ये सिस्टम बदले, सिस्टम को बदलना चाहते हैं, तो हमें यूनिट से शुरू करना होगा। यूनिट बढ़कर 10 फिर 1000 100 इस तरह करके आगे क्वांटिटी बढ़ेगी। तो यूनिट से मुराद अब क्या होगा? देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम, अबरार भाई ने भी उस वक्त की बात की, हम जो बच्चे को भी ना गुलामी वाला जहनी देते हैं मातरत के साथ। क्या, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, हम बच्चे को बेटा अच्छा पढ़ लो, अच्छा पढ़ोगे अच्छे मार्क्स आएंगे, पोजीशन आएगी तो तुम्हारी अच्छी जॉब लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छी नौकरी लगेगी। कभी ये नहीं कहा जाता कि बेटा अच्छा पढ़ो और लीडर बनो ताकि लोग तुम्हारे पीछे हों, बल्कि ये हम जहन देते ही नहीं है बच्चे को कभी भी कि भाई तुम खुद आगे बढ़ो, तुम खुद अपनी इंडस्ट्री बनाओ, तुम खुद अपने इस तरह के कारोबार करो, बिजनेसमैन बनो, या कोई भी काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारे पीछे आए, ना ये कि हम किसी के पीछे या किसी के आश्रय में बैठे रहें। जो आज जो बेरोज़गार होने का बड़ा ये होता है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छा एक सबके लिए होता है कि, और इस वक्त ऑनलाइन कारोबार हैं, दीगर मामलात हैं। तो ये शिकवा शिकायत ठीक है, अपनी जगह दुरुस्त है कि जो अरबाब इख्तियार हैं, इक़्तिदार हैं, उनका अपने कामों को अहसन अंदाज में करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे कबल हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस छोटी सी मिसाल से समझ लें, कचरा उठाने की बात हो रही थी। अब हम क्या करते हैं? हम अपने घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि बस वो गली में ऐसे ही छोड़ दिया। ही है। खवातीन अक्सर क्या करते हैं कि भाई झाड़ू दी और मतलब वो मेन गेट से घर बाहर निकाल दी। तो अब अगर यही अब अगर ये बिल्कुल ऐसा है, जो फ्लैट्स वगैरह में होते पता चला वहां से वो दूसरे की खिड़की पे वो कुछ और ही नजारा दे रहा होता है। तो अब कहने का मकसद ये है कि जहां पूरे घर के आपने 80 गज 100 गज की पूरी घर की झाड़ू लगाई, तो भाई जरा 2.5-3 गज और हाथ बढ़ा के लगा लो, ऐसे ही सामने वाला घर वाला कर ले। अगर ऐसे ही करते करते लोग थोड़ा थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं और मिलकर हम इसको काम को करें, तो यकीन कीजिए कि ये खुद ही जो है ना कचरा और ये दीगर मामलात ये खुद ब खुद इंशाल्लाह सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जी जी अलामा साहब, मैं चाहूँगा अलामा साहब आखिरी 2 मिनट हमारे पास, आप भी कुछ हदिया कर। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रदर मन, वक्त बहुत मुख्तसर है। अरबाब रियासत ने दरबारे गुलामी
सजा रखा है। हो क्या बात है, क्या बात है। हुर्रियत की जुबां पे लाखों पहरों को बिठा रखा है। क्या बात है, क्या बात है। क्यों ना मिट्टी को मैं माँ की तरह से चाहूं ना ए अतहर। वाह 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 वाह। जिसने बोझ इंसान का सदियों से उठा रखा क्या है। बात है, मुख्तसर करके क्या कमाल कर दिया किबला आपने। दीने इस्लाम हर इंसान को, हर दौर के, हर खित्ते के इंसान को आजादी अता की। बेशक। लेकिन अफसोस हमने दीन के पैगाम को जिस तरह पहुंचाने वाले अंबिया ने पहुंचाया, रसूलों ने पहुंचाया, हमने उसको उस अंदाज से नहीं लिया, नहीं पहुंचाया, न समझा, न समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी दौरे गुलामी मौजूद है। अरबाब इख्तियार ने, अरबाब इख्तिदार अलग हैं, इख्तिदार पे वो हैं जो नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन ये असल हाकिम नहीं है। अरबाब इख्तियार हैं जो इनको लाते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये गुलामी के इस निज़ाम को ख़त्म कर दें और हर इदारा, हर फर्द, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हुदूद में काम करने लगे, तो ये निज़ाम की इस्लाह की पहली और बुनियादी ज़रूरत थी, है और रहेगी। जब तक हम इस जानिब नहीं आएंगे, खुद से इसकी इब्तिदा नहीं करेंगे, तो निज़ाम नहीं बदल सकता। मेरी दुआ है कि हम सब अपने आप से इसकी इब्तिदा करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया किबला, आप तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब, शबीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, गनी आपका और फरीद भाई आपका बहुत शुक्रिया। सईद मदनी भाई ने इतना खूबसूरत कलाम पेश किया, आपका शुक्रगुजार। अयूब भाई, गनी, तमाम ही सनाखों जिनके नाम मैं लेने पे आऊँ तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। तूर नकवी, आपका शुक्रगुजार कि आप भी तशरीफ़ लाती रहती हैं। चलते हैं तालिब आज़ाद की जानिब। नाज़रीन किराम, इससे कबल के आप बिस्मिल्लाह कीजिए नाज़रीन किराम, लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह। मौला अब्बास की शान में हेलो। कहीं कंकर निकलते हैं, कहीं पत्थर निकलते हैं, और ज़मीने करबला खोदो तो सर ही सर निकलते हैं। खोदो तो सर ही सर निकलते हैं, तो सर ही सर निकलते। आप सबकी तवज्जो का चाहूंगा, बड़ा सीन कलाम पेश कर रहा हूँ मौला अब्बास का। क्या कि प्यारे नबी की आल है अब्बास अलमदार, प्यारे नबी की आल है अब्बास अलमदार, और प्यारे नबी की आल है अब्बास अलमदार, प्यारे नबी की आल है अब्बास अलमदार, और प्यारे नबी की आल है अब्बास अलमदार, प्यारे नबी की आल है अब्बास अलमदार, प्यारे नबी की आल है अब्बास अलमदार, और अरे मौला अली के लाल है अब्बास अलमदार, मौला अली के लाल है अब्बास अलमदार, हो मौला अली के लाल है अब्बास अलमदार। बीबी फातिमा के देखिए वो दिल के चैन है, फातिमा के देखिए वो दिल के चैन है, अरे वो दिल के चैन है, वो दिल के चैन है। बीबी फातिमा के देखिए वो दिल के चैन है, और अरे भाई हुसैन के हैं अब्बास अलमदार, भाई हुसैन के हैं अब्बास अलमदार, और भाई हुसैन के हैं अब्बास अलमदार, अरे भाई हुसैन के हैं अब्बास, और भाई हुसैन के हैं अब्बास अलमदार। कैसे? बाजू भी दोनों कट गए, मशकी जरा छूटा, बाजू भी दोनों कट गए, मशकी जरा छूटा, अरे मशकी जरा छूटा, मशकी जरा छूटा, मशकी जरा छूटा,
अरे कैसे हंसी दिले है अब्बास कैसे अली अब्बास अलमदार अली अब्बास अलमदार अली अब्बास अलमदार। और बाजू भी दोनों कट गए मशकीज़न छूटा, बाजू भी दोनों कट गए मशकीज़न छूटा, अरे बाजू भी दोनों कट गए मशकीज़न छूटा। अरे कैसे हंसी दिले है अब्बास अलमदार कैसे हंसी दिले है अब्बास अलमदार और कैसे हंसी दिले है अब्बास। अभी ये शेर में अल्लामा साहब सुनिएगा और अबरार भाई गनी में बच्चों खा चाहूंगा कैसे। बच्चों की प्यास देखी गई जब न आप से, बच्चों की प्यास देखी गई जब न और देखी गई जब न आप से, जब न देखी गई जब न आप से, और बच्चों की प्यास देखी गई जब न आप से। अरे जाते हैं पानी लेने वो अब्बास जाते हैं पानी लेने वो अब्बास और जाते हैं पानी लेने वो अब्बास। और बच्चों की प्यास देखी गई जब न आपसे, बच्चों की प्यास देखी गई जब न आपसे, और बच्चों की प्यास देखी गई जब न आपसे। जाते हैं पानी लेने वो अब्बास